हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी इंतज़ार के बाद महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आ गया है, जिनका एग्ज़ाम 19 दिसंबर से होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड को अपने फ़ोन में किस तरह से डाउनलोड करें। तो चलिए हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ, वहां पे चीज़ों को समझते हैं और एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं और आप भी सेम प्रोसेस करके इसी तरह से सेम तरीके से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिए। तो हम आ गए हैं अपने गूगल क्रोम पे। इस तरह से आप अपने गूगल क्रोम पे आ जाइए और आपको यहाँ सर्च करना MSDSU, जैसे हमारे पे पहले से सर्च है, हमने उस पर टच कर दिया और सर्च करते ही पहली वाली जो फर्स्ट लिंक है ये ओपन करना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। ओपन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। अगर आप अपने फ़ोन में करेंगे तो इस तरह का फेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम अपने फ़ोन को रोटेट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे शो नहीं कर रही हैं, अभी आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम अपने फ़ोन को रोटेट कर लिए हैं और रोटेट करते ही हम जूम कर रहे हैं। जूम करके आपको दिखाते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने चीज़ों को रोटेट किया है। यहाँ पे आप देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म ये लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं इस पर, फिर देखते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर दिए हैं और ये इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें दी हुई, एक ये 3 डॉट दिया हुआ है और उसके नीचे 3 डॉट दिया हुआ है। तो आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। ये जो नीचे वाला 3 डॉट है इस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं एडमिट कार्ड का सेक्शन ओपन ओके आ जाता है। यहाँ पे ये देखिए, आप एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इस पे टच कर दीजिए और टच करते ही, क्लिक करते ही इस तरह का पोर्शन ओपन होकर के यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे फॉर्म नंबर इंटर करना है और ये कैप्चा कोड है। अब देखिए हम यहाँ पे आपको इंटर करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपसे ये कहना है कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पे मिल सकें। तो चलिए हम चलते हैं, एक फॉर्म फिल करके, एक नंबर फिल करके दिखाते हैं। पहले आपको हम बता दें, आपका जो फॉर्म फिल होगा वो यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो आपके फॉर्म में भी 22 लिखा हुआ होगा। तो 22 जो है उसको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे हम एक फॉर्म नंबर हमने कॉपी किया हुआ है, किसी का फॉर्म है उसको कॉपी किए हुए हैं। यहाँ से 22 जो है उसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे 00 दिया हुआ है, आपको उसी तरह से सेम 00 रखना है। सेम प्रोसेस है यूजी पीजी दोनों के लिए। तो अब आप देखिए कैप्चा कोड, यहाँ पे कैप्चा कोड ये दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़ फिल करनी। जैसे यहाँ पे कैपिटल में W है, कैपिटल में हमने W लिख दिया। 6 है, 6 लिख दिया। कैपिटल T है, कैपिटल T लिख दिए। X कैपिटल है, वो भी कैपिटल कर दिए। फिर 6 है। इस तरह से करके हमने यहाँ पे सर्च किया और सर्च करते ही हमारे सामने आप देख लीजिए इस तरह का ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए PDF डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम यहाँ से PDF डाउनलोड करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। तो आप वीडियो को अभी यहीं से पॉज मत कर दीजिएगा, स्टॉप मत कर दीजिएगा। आगे भी चीज़ें समझने वाली हैं, वो भी आपको समझाना होगा। बहुत सी चीज़ें आप समझ लीजिए, उसमें भी क्या क्या एडमिट कार्ड में चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ हमने PDF पे टच कर दिया और ये हमारा PDF डाउनलोड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ गया है एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़। हमने सेव कर लिया सेम नाम से। तो और ये हमारा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो गया होगा। अब हम आपको एडमिट कार्ड ओपन करके दिखाते हैं। कुछ कमियां एडमिट कार्ड में, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ गलतियां हैं, वो भी एडमिट कार्ड पे हम चलते हैं, वहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं उसमें। तो देखिए ये एडमिट कार्ड ओपन होकर आ गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल मेंशन हैं। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं आपके क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, इतनी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें आपका सारा जो पेपर है, यहाँ पे आपका किस डेट में, ये भी दिया हुआ है, डेट क्या है, सारी डेट भी दी हुई है। यहाँ पे टाइमिंग जो है वो भी दिया हुआ है। इसमें साथ में आपका जो वोकेशनल है, करिकुलम सब्जेक्ट है, वो नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अपडेट चल रहा है। बहुत से लोग जो हैं जिनका माइनर है और मेजर है, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत से लोगों में नहीं मेंशन है, ये सारा पोर्शन नहीं मेंशन है। तो वो लोग घबराएं ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सही हो जाएगा। आज या कल सही हो जाएगा, उसको सही होना है। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश ये दिया हुआ, इसमें पढ़ लेते क्या है। अभ्यर्थियों परीक्षा केंद्र पर मास्क और हैंड सैनिटाइज़र साथ लेकर जाएं। यानी कि आपको अपने जो एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम हॉल में आपको मास्क लेके जाना है और साथ में सैनिटाइज़र ले करके जाना है।
दूसरी चीज़, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। यानी कि आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है, साथ ही साथ आधार कार्ड या वोटर आईडी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखना है। उसके साथ अपनी कॉलेज आईडी, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका पर अपना अनुक्रमांक निम्नवत लिखें। आपका जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर है इस तरह से लिखना है। यहाँ पे ये पोर्शन आपको फिल करके दिखाया गया, इस तरह से आप फिल कर देंगे। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, स्नातक स्तर पर प्रैक्टिकल वाइवा, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एवं स्नातकोत्तर स्तर पर वाइवा की तिथि व समय विभाग महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल का जो पेपर होगा, साथ ही में जो आपकी प्रैक्टिकल की डेट होगी वो कॉलेज बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगी। इतनी चीज़ होगी। यदि अभ्यर्थी के फोटो अस्पष्ट त्रुटि युक्त है तो एडमिट कार्ड किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका एडमिट कार्ड में कुछ ना कुछ गलती हो गई, फोटो लेकर के वो एडमिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। फ़ौरन आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट जो अभ्यर्थियों को केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के निर्देश का स्वार्थ अनुपालन करना होगा। यानी कि जो आपका जहाँ पे सेंटर गया है, जो उसके हेड बनाए गए हैं, वो जैसा आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो करना होगा। उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अंकित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन का श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी तरह से, जो 7th पॉइंट है ये कह रहा है कि अगर आप अपनी आंसर शीट पे नाम या कुछ भी कहीं पे भी मेंशन कर रहे हैं तो आपकी एक कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। तो जहां नाम लिखना वहीं नाम लिखें, जहां रोल नंबर लिखना वहीं लिखें। पूरी कॉपी पे कुछ भी गोजे नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ों को ना लिखें। अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षकों के हाथ में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष के बाहर, मतलब आपका जैसे एग्ज़ाम हो जाता है उस कॉपी को आपको किसको देना है, जो आपके क्लास में जिसकी गार्डी होगी, जो आपका इन्विजिलेटर होगा उसको देना होगा। और उसको देने के बाद ही, सबमिट करने के बाद ही कॉलेज से बाहर, क्लास से बाहर निकलें। अदरवाइज़ आप ऐसे ही क्लास में से बाहर निकल जाते हैं, आपकी कॉपी जो है इधर उधर कहीं गायब हो जाती है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। 9 पॉइंट कह रहा है, परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच अथवा किसी भी प्रकार की स्मार्ट वायरेबल डिवाइस इत्यादि नहीं लाया जा सकता। केवल BBA BCA के छात्रों के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल विदाउट मेमोरी सेवर अनुमान्य है। ऐसे पाए जाने वाले केंद्राध्यक्षों को छात्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अब ये 9th पॉइंट कह रहे हैं, ना आप मोबाइल ले जा सकते, ना कैलकुलेटर ले जा सकते, ना स्मार्ट वॉच ले जा सकते, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। लेकिन आप BBA और BCA के हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर विदाउट मेमोरेबल अनुमान्य है, यानी कि उसका परमिशन है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में परमिशन जो दी गई है, आप अपने जहाँ पे भी आपका सेंटर है, आप शिबली के पढ़ रहे हैं तो आपका शिबली का सेल्फ सेंटर होता है, शिबली में एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट के HOD से बात कर लें। वो परमिशन दे रहे हैं तो आप बिल्कुल लेके जाइए, अगर परमिशन नहीं दे रहे हैं तो मत लेके जाइए। इसी तरह मैथ्स में है, मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वो कैलकुलेटर ले जाना चाहते हैं, अपने HOD से बात करें, वो परमिशन देंगे तभी ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले जा सकते हैं। नहीं तो अगर कोई स्टूडेंट लेके चला गया कैलकुलेटर बिना परमिशन के, बिना अपने HOD से पूछे, तो वो उसकी कॉपी को ले लिया जाएगा और उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। 10 पॉइंट करा, परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे। परीक्षा बहिष्कार करने छूट जाने पर उसे परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायी नहीं होगा। अगर आप क्लास में शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। किसी का एग्ज़ाम छूट जाता है वो उसका ज़िम्मेदार खुद होता है, इसके लिए यूनिवर्सिटी की कोई भी लेना देना नहीं है। 11th पॉइंट कह रहा है, जो परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर में माइनर प्रश्न पत्र की परीक्षा दे चुके, उन्हें द्वितीय सेमेस्टर में माइनर प्रश्न पत्र की परीक्षा नहीं देनी है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं प्रथम सेमेस्टर में माइनर प्रश्न पत्र की परीक्षा दे चुके हैं, यानी कि माइनर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्हें सेकेंड सेमेस्टर में नहीं देना है। तो आपका खैर सेकेंड सेमेस्टर नहीं है, थर्ड सेमेस्टर है, तो वो अलग बात है, यहाँ सेकेंड सेमेस्टर की बात मेंशन है। 12 पॉइंट कह रहे हैं, वोकेशनल कौशल विकास प्रश्न पत्र की परीक्षा संबंधित महाविद्यालय द्वारा संपन्न की जाएगी। जो आपका
स्किल वाला पेपर है वो जो हमारा कॉलेज है वही उसकी डेट देगा, जब कॉलेज डेट देगा तब उसके अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम होना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें डिटेल में हम आपको बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।